12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में क्या रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल पाते थे क्या? लेकिन आज फ्री में 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन मिल गए हैं। और जो बाकी बचे हैं, जितने भी लोग बचे होंगे वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, उन सबको चुनाव के बाद भी कनेक्शन मिलने वाला है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं और 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए हैं। बाकी जो बचे हैं सबके मकान अगले 5 वर्ष में बनाने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये प्रश्न आप सभी से इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप इस देश के भाग्य विधाता हैं। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं, देश के सामने ये संकट पहचान का किसने खड़ा किया था? देश के सामने सुरक्षा का संकट किसने खड़ा किया था? देश को विकास से वंचित किसने किया था? देश में भूख की मौत के लिए कौन जिम्मेदार रहा है? किसानों की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार थे? तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या से गरीब तबाह होता था, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? नौजवान प्लान करता था, उनके लिए रोजगार और नौकरी नहीं थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? बिजली पानी के लिए लोग तरसते थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार था? और आपकी आस्था के साथ कांग्रेस सपा और बसपा के लोग खिलवाड़ करते थे। कहते थे अयोध्या में तो राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी कैसी बातें करते थे। और आज तो 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए, फिर से रामलला विराजमान हो गए। आपने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है ना? टेलीविजन में उस पूरे कार्यक्रम को देखा है ना? क्या ये काम कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोगों की भी तो सरकार थी, क्या वे कर सकते थे क्या? तो जब एक गरीब को राशन नहीं दे सकते, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे सकते, देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकते, नौजवान को नौकरी नहीं दे सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार है क्या? इनको अधिकार है क्या? और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, ये बहकाने वाले बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है। याद रखना, भारत का कोई भी महापुरुष हो, उस महापुरुष के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना है। उस महापुरुष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए। जितने आराध्य देव हैं उनको हमें सम्मान देना होगा। ईश्वरीय ताकत को जो भी चुनौती देता उसका पतन तय है। जिसने भी राम की सत्ता को चुनौती दी, कृष्ण की सत्ता को चुनौती दी, उसका पतन तय है। आप इसमें निश्चिंत होकर के रहिए। और मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमें महापुरुषों को भी सम्मान देना होगा। इन सभी महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है। ये महापुरुष चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक महान हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, और चाहे देश के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वे सभी वीर योद्धा जो कहीं डिगे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं और अपना बलिदान देकर के देश की स्वाधीनता के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहे, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप चिंता मत करिए,
हर महापुरुष के सम्मान के लिए हम हर जनपद में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। पार्क बनाएंगे, पार्कों में भव्य मूर्ति रखाएंगे, अच्छे म्यूजियम बनाएंगे, उनकी पूरी जीवनी को और उस पर कंपटीशन कराने की कार्रवाई भी हो रही है। हमने काशी और अयोध्या से शुरुआत कर ली है, प्रयागराज से शुरुआत कर ली है। ब्रिज भूमि का नंबर भी आने दीजिए और फिर आपकी भूमि का भी नंबर आएगा। ये सब काम भाजपा ही करने जा रही है, घबराइए मत, हम लोग करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस, सपा, बसपा के जो लोग हैं ना, इनसे बड़े सावधान रहना। इसलिए रहना, इनका मैनिफेस्टो देखिए तो एक भारत के खिलाफ छुपा हुआ एक हिडन एजेंडा है इनका। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों में सेंधमारी का काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान ये प्रयास किया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भारी विरोध किया था, ये लोग सफल नहीं हो पाए। अन्यथा ये लोग 2004-5 के दौरान ही, 5-6 के दौरान ही ये काम कर लेते। कर्नाटक में इन्होंने कर दिया। पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% इन्होंने काट करके कांग्रेस ने वहां मुसलमानों को दे दिया है। ये आपके हकों पे डकैती है कि नहीं है? ये गरीबों के हकों पर, पिछड़ी जाति के हकों पे डकैती है कि नहीं है? और कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके यह काम यूपीए सरकार के समय भी किया था। एक तरफ आपके हकों में डकैती डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान